चलो अब हम देखते हैं 2.2 का प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में इसमें देखो हमारा पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? 5x, बोलो तो 5x - 4x² प्लस 3, ये हमारा बहुपद दिया गया है। ठीक, अब इसमें कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। एक बार आपको चेक करना है x बराबर 1 रख के। पहला कंडीशन क्या है? x बराबर 1 रख के चेक करना है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? x बराबर कितना रख के चेक करना है? -1 है, -1 रख के चेक करेंगे। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक, x बराबर 2 रखेंगे। ठीक, आपको ऐसे बहुपद दिया रहेगा, उसके बाद क्या x का मान दे देगा, कहेगा कि x बराबर इतना रखने पर। ठीक, तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम क्या करेंगे? x बराबर रख देंगे। अब देखो इसमें तो हम पहला कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या है? 5x, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, p1 लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लें px बराबर 5x - 4x² प्लस 3। अब इसमें देखो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 1, तो 5 गुणे 1 - 4 गुणे x के स्थान पे क्या? 1 का वर्ग हो गया प्लस 3। अब देखो यहां से ये 5 1 5 और ये 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 4 में करवाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा प्लस 3। इसके बाद क्या करेंगे? देखो 5 में से 4 गया 1 और 1 और 3 4, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, ये हमारा किसका मान आया? p1 का। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसी प्रकार से अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या करना है? x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रखने पर तो रख देंगे x बराबर -1। बहुपद हमारा क्या है? px बराबर 5x - 4x² प्लस 3। इसमें देखो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर रख देंगे? -1। ये 5 गुणे -1। अब दो चिन्ह एक साथ में नहीं लगते, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक, समझ गए इतना? इसके बाद क्या है? -4 है, 4 लिख देंगे। 4 गुणे x² है, x के स्थान पे क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर क्या? प्लस 3। अब देखो 5 का गुणा -1 में करवाएंगे, क्या आएगा? -5, और यहाँ -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? -1 का वर्ग मैं पूछ रहा हूँ, होश में हो नहीं हो? होश में रहो। तो -1 का वर्ग कर रहे हैं, -1 गुणे -1 यानी प्लस में आएगा ना आंसर। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, उसके बाद 1 का गुणा -4 में करवाएंगे तब क्या आएगा? -4 प्लस 3। ठीक, अब देखो -5 और -4 कितना हो जाएगा? -9, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का रहता है, प्लस 3। अब देखो -9 प्लस 3 जब हटाएंगे तो क्या आएगा? 12। -9 प्लस 3 है 6 आएगा, और चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का। ये हो गया आंसर। ठीक, अब देखो तीसरा वाला क्या है? हमें x बराबर 2 रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो देखो p ब्रैकेट में क्या? 2 रहेगा x के स्थान पे, क्योंकि हम जब 2 रख रहे हैं। ठीक, ये वाला मान रख रहे हैं ना इस बार, तो 5 हो गया यहाँ x के स्थान पे 2 -4 x के स्थान पे 2, तो x का वर्ग था तो 2 का वर्ग हो गया प्लस 3। ठीक, अब देखो 5 दूना 10
-4 गुणे 2 दुनाई 4 प्लस 3 और ये क्या है 10 और 4 गुणे 4 4 चौक 16 और प्लस 3। अब 10 और 16, 10 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 6 और चिन्ह किसका बड़े वाले का, यानी यहाँ क्या आया -6 और प्लस 3। अब -6 और प्लस 3 आएगा, लेकिन किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस वाले का है ना, माइनस वाला बड़ा है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से है हमारा दूसरा क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। हमें बहुपद दिया गया है, जैसे देखो देखो जैसे दूसरा है ना, दूसरा हमें बहुपद दिया गया है, पहला दिया गया है, चेक करना है किस पे 0, 1, 2 पे। एक बार हम क्या करेंगे P0 निकालेंगे, ठीक, एक बार क्या करेंगे P1 निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे P2 निकालेंगे। ठीक, हमें एक बहुपद दिया रहेगा, उस पे तीनों को बारी बारी से रख कर मान निकालना है। तो दिया है पहला वाला, बोलो तो क्या है पी वाई, हाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले P0 निकालेंगे। P0 जब निकालेंगे, देखो ऐसे लिख लेंगे P0। अब जब P0 निकालेंगे, यहाँ इसका मतलब क्या है, y का मान क्या है 0 है, y का मान क्या है 0 है। ठीक, और यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक, मतलब जो बहुपद दिया गया रहेगा, जैसे यहाँ y है तो हम समझ लिए y का मान 0 है, 1 है, 2 है। यही x होता तो हम कहते x का 0 है, 1 है, 2 है। समझ गए कि नहीं? तो इसको हम लोग एक ही लाइन में लगा देते हैं ऐसे, P0 y स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, माइनस y 0 हो जाएगा, प्लस 1 आया क्या 1। ये आंसर हो गया। ठीक, अब एक ही लाइन में लगा देते हैं, समझ गए ही हो? ठीक, अब देखो अगर हम निकालेंगे क्या P1 निकालेंगे तो y के स्थान पे क्या 1 रहेगा, 1 का वर्ग 1 माइनस, यहाँ देखो 1 हो गया, प्लस 1 में से 1 गया 0 और बचा क्या, यानी इसका आंसर क्या। ठीक, फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे P2 रखेंगे। अब जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे, यहाँ देखो y है तो 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 2 दुनाई 4 माइनस y के स्थान पे 2 प्लस 1। अब 4 में से 2 गया 2 और 2 और 1, ये हो गया आंसर। ठीक, समझ गए? इसी प्रकार से लगाना है हमको। देख लेते हैं और एक आध सवाल देख लेते हैं, आ जाएगा ना। ये दूसरा लगा लेना आप, तीसरा चौथा जो नहीं आएगा बताना। हाँ, सब में ऐसे करना है। x का मान 2 दिया, अच्छा ये चौथा वाला। चलो देखो ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी दूसरा तीसरा आ जाएगा ना, सरल है, दिक्कत नहीं है उसमें। देखो उसमें वो भी सरल है। Px बराबर क्या दिया है, Px बराबर ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। चाहे तो आप इसको हल कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब रखो मान P0 तो क्या हो गया 0 माइनस 1 बराबर क्या 1। समझ गए? इसी प्रकार से P1 तो x के स्थान पे क्या 1 का वर्ग क्या 1 है, माइनस 1 क्या आया 0, इसका आंसर 0। इसी प्रकार से P2 का क्या 2, देखो x जहाँ है वहाँ क्या 2 हो जाएगा, x का वर्ग है तो मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दुनाई 4 माइनस 1 बराबर 4 में से 1 गया, ये आंसर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बोलो दिक्कत? ठीक, और यह मान लो आपको यही मन कर रहा है, यही रख दो सीधा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और 1 और माइनस 1 है ना, तब भी वही आएगा। लेकिन आप हल कर लो पहले, देखो आ रहा है ना यही आंसर। छठवां, इसी का छठवां
है क्या उसमें? इसमें नहीं है, लाओ देखें। अच्छा बोलो, वही बोलो, अंडर रूट वाला ही बोलो। ये पुरानी बुक है ना, नई वाली में होगा ना, नई वाली है ना तुम्हारी? चलो देखो, नहीं ये पुरानी लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसी का सवाल है ना, छठवां। रुको, ये छठवां क्वेश्चन। हाँ उसमें भी है, तीसरा का छठवां बोल रहे हैं। अच्छा, तीसरे का छठवां बोल रहे हो? ए यार रुक जाओ, पहले रुक जाओ ना अभी। तो x बराबर -1/3 है, रख देते हैं इसी में। 3 गुणे -1/3, दो चिन्ह साथ में नहीं लगते, +1। देखो ये 3 कटा, आया क्या? -1 + 1। आंसर क्या आया? 0। तो हम कहेंगे ये शून्य है। क्यों है? क्योंकि बहुपद का मान शून्य आ गया, शून्य है। ठीक, समझ गए? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलो तो। px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। x बराबर 4/5। चलो अच्छा देखो, दूसरा क्या है पता करना है। ये शून्य है कि नहीं है। x बराबर कितना दिया गया है? 4/5। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 4/5 रख देंगे। 5 गुणे 4/5, क्योंकि x के स्थान पे क्या है? माइनस पाई। 5 से 5 कटा, आया क्या? 4 माइनस पाई। तो क्या ये शून्य का है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का मान शून्य नहीं आया। अगर हम चर राशि x y z जो भी है उसका मान रख रहे हैं बहुपद में, और बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है, तब तो ठीक है। नहीं आ रहा है तो मतलब शून्य नहीं है। इसी प्रकार से भैया तीसरा वाला क्वेश्चन है x² -1। क्या अंगड़ाई ले रहे हो? देखो तीसरा है x² -1 दिया है, x बराबर 1 और -1। तो रखना एक बार 1 रखना, एक बार -1 रखना। उसके बाद देखना क्या बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है। अगर शून्य आ रहा है तो कह देना कि शून्य। समझ गए कि नहीं? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं, दोनों रखना है, दोनों। हाँ दोनों मान रखना है। जैसे देखो x देख लो, अच्छा देख लो, जैसे अब देख लो, देखो x² -1, px बराबर यही है ना, x² -1। x बराबर क्या? एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। दोनों रख के आपको चेक करना है, दोनों ही स्थितियों में आना चाहिए ना। तो पहले एक बार 1 रखेंगे, क्या आया? 0 आया भाई, x के स्थान पे 1 रखे आ गया। अब दोबारा क्या करेंगे? अच्छा ये px था ना, चलो इसे लिख लेना, समझ जाना अपना बस। ये देखो x², चलो x² -1, x के स्थान पे इस बार -1 रख दो। जब -1 रखोगे तो -1 का वर्ग करोगे तो क्या है? 1 ही तो आएगा। 1 में से 1 गया, 0 बस हो गया। समझ गए कि नहीं? देखो सवाल देख के घबराओ ना कि नहीं आएगा। मैं जान रहा हूँ आपको आता है, लेकिन बस आप कंफ्यूज रहते हैं, शंका में पूछने लगते हैं। ये बता दीजिए, आपको जो रूल बताया गया उसी रूल से लगाइए, आएगा। लेकिन क्या है ना, वही शंका बना रहता है हमेशा, हो सकता है गलत हो जाए। अरे जब सोच रहे हो गलत हो जाएगा तो होगा ही, सोचो ना गलत हो जाएगा। जो आ रहा लगाओ, सही ही होगा। इसी प्रकार से चौथा वाला क्वेश्चन है x + 2 × x - 2। एक बार x का मान -1 रखना है, एक बार 2 रखना। हाँ बता रहे हैं, छठवां है, पांचवा सब बताएंगे। पहले देख लो ना, चौथा आ जाएगा ना। अब देखो पांचवा, देखो x², x बराबर 0 रखना है, रखोगे 0 हुआ होगा और क्या। फिर छठवां देखो, छठवां बताएं? चलो रुको, पहले छठवां बता देते हैं। ठीक है बता दें, आपको आ रहा है, सबको थोड़ी ना आ जाएगा।
कुछ लोग इसको भी देख रहे हैं, देखेंगे, है ना, हो सकता है उनको ना आए, है ना, वो कहाँ पूछने आएंगे। ये देखो यल एक्स प्लस यम है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये? 6वां क्वेश्चन है। एल एक्स प्लस एम एक्स बराबर माइनस एम बटा यम बटा यल। देखो एक्स के स्थान पे क्या करेंगे? माइनस यम बटे यल। दो चिन्ह साथ में नहीं लगते इसलिए ब्रैकेट। यल से यल कटा, माइनस यम प्लस यम बराबर क्या? 0 आया कि नहीं? मतलब ये शून्य होगा कि नहीं? बस सर आ गया। आ गया ना? ये रूट बस वही डर लग रहा था ना, नहीं तो क्या रखते नहीं आता क्या? आ जाता, लेकिन बस अंदाज के सवाल पूछते हो ना आप लोग। अब देखो जिसे रूट वाला है ना, इसमें भी वही हाल है कि डर लग रहा है, बस आएगा अभी ये भी। चलो बोलो, 7वां है, चलो बोलो बोलो बात। px बराबर 3x, px अच्छा px बराबर 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 1 -1 x बराबर -1 x बराबर -1 बटे रूट 3 फिर उसके बाद कॉमा बोलो क्या क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता? दो लोग बोलने लगे। x बराबर दिया है -1 बटे रूट 3 और दूसरा दिया है 2 बटे रूट 3। ये नहीं बोल पा रहे हो 2 बटे रूट 3, तो क्या करेंगे? अब मान रख लेंगे और क्या करेंगे? रख देते हैं, चलो लो 3 है, रहने दो 3 गुणे x के स्थान पे क्या है? -1 बटे रूट 3 रख लो, रख दिए, हल कर लो। 3 गुणे -1 बटे रूट 3 वर्ग करोगे, माइनस में है तो प्लस में नहीं आएगा, प्लस और 1 का वर्ग 1 बटे रूट 3 का वर्ग नहीं कर पाओगे। रूट 3 का वर्ग क्या होगा? 3 नहीं होगा, ऐसे ही तो कटता है। नहीं तो मैं और बताया हूं, इसको 1 बटे 2 कर लो, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया? 1 बटे -1, ये देखो 3 3 कटा, 1 में से 1 गया, क्या आया? आया कि नहीं आया? कितना कठिन है। अब दूसरा देखो, 2 बटे रूट 3 रख लेते हैं, पूछ लिए हो तो रख लेते हैं। देखो 3 गुणे x का मान क्या? 2 बटे रूट 3, इसका स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर। ये देखो 3, इसका जब वर्ग करोगे 2 दूना ही 4 और रूट 3 का वर्ग 3 टूट जा रहा है, 3 -1 ये देखो 3 3 गया और 4 में से 1 गया, 3 ये नहीं है सर। क्या ये शून्य है? नो सर, क्यों नहीं है? बहुपद क्योंकि जब हमने इसके शून्य का मान बहुपद में रखा तो 0 नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं है। समझिए, गर्मी लग रही है। ठंडी लग रही है। चलो अच्छा, इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन आप लगा लोगे। अब देखो, हमने ये पता करना सीख लिया कि शून्य है कि नहीं। अब हम सीखेंगे शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात कैसे करेंगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? x का मान निकाल लेंगे बस। देखो अरे रुक जाओ यार, शून्य ज्ञात करना। क्या करना? शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करना है, देखो दिया रहेगा बहुपद, उतना बराबर 0 कर देना और x का मान निकाल लेना, काम खत्म। जैसे दिया है px बराबर क्या? x प्लस 5 दिया है ना, इसका आपको शून्य निकालना है तो निकाल लो ना, कितना बराबर 0 कर दो, ये px का मान 0 कर दो, यानी x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -5, यही क्या है? -5 शून्य है। समझ गए? चाहे जो दिया रहे, आप क्या करोगे, उसमें से x का मान निकालना है बस। x को वहीं रहने दो, बाकी सबको ढकेल के उधर ले चलो, है ना। x का मान जो आएगा वही शून्य होगा।
जैसे देखो दूसरा दिया गया है, देख लो एक आध दो सवाल। दूसरा दिया गया है, ये सातवां क्वेश्चन था ना, चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला दूसरा दिया गया है x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0 कर लो, x बराबर 5, ये हो गया शून्य। समझ गए? तीसरे में क्या है, अरे देख लो थोड़ा सा क्या आ जाता है। तीसरा बताएं सर, px बराबर 2x प्लस 5, छोड़ो px 2x प्लस 5 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर, अरे पहले 2x है बराबर, ये उधर जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा, फिर x बराबर ये इधर 2 में है, गुणे में है, उधर जाएगा, भाग में होगा नहीं होगा, -5 बटे 2, मतलब ये शून्य आ गया। ठीक, मतलब 2x प्लस 5 का शून्य -5 बटे 2 है। अब अगर आप -5 बटे 2 का मान इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। आ जाएगा तो समझ जाना शून्य का, खुद चेक कर लेना शून्य है कि नहीं, पहले निकालना, उसके बाद उसी का मान रख देना, अगर शून्य आ गया तो समझ जाना। क्या समझ जाना होगा। ठीक, अब देखो पांचवा सवाल, देखो कौन सवाल, पांचवा। यदि f(x) बराबर, अच्छा ये उसके पहले देखो ये सातवां वाला, इसको लगा लोगे कि नहीं? नहीं लगा पाएंगे सर, वास्तविक संख्याएं हैं इसमें, देखिए कह रहा है px बराबर cx प्लस डी, c नॉट इजिकल टू 0, मतलब c का मान 0 नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, यह बराबर 0 करो, और क्या, चौंक जाते हो सवाल देख के, थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है। देखो क्या है बताओ, cx प्लस डी बस बराबर 0 योग कर दो ना, कामा क्या, वही बता रहा है कि d और c कहाँ गया, वही बता रहा है d और c वास्तविक संख्या है, c का मान 0 नहीं, c का मान 0 नहीं। अगर ये 0 होता, सोचो अगर ये 0 होता है, पहले देखो ये cx बराबर क्या होगा, -d होगा, हुआ, लेकिन अगर ये c का मान 0 होता तो c जब उधरिया जाता है तो x बराबर -d/c होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर c 0 होता तो ये क्या आ जाता, अनंत आ जाता कि नहीं आ जाता, आता कि नहीं आता, आ जाता ना, क्योंकि जब किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, अनंत ही तो आता है। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है c नॉट इजिकल टू 0, मतलब c बराबर नहीं है 0 के, मतलब c बराबर 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, -3 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाता तो क्या आ जाता, अनंत आ जाता ना, समझ गए, लगा कि नहीं, क्या कठिन था, वही बराबर 0 कर दिए, और क्या, x का मान निकाल दिए, सब में x का मान निकाल रहे हैं, इसमें भी निकाल दिए। समझ आया? हाँ सर। जो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि आपको नहीं आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगाइएगा, सब बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ आपके लिए छोड़ा जाए। देखो पांचवा, यदि f(x) बराबर 2x³ - 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो f2 f3 f0 वही f-3 का मान ज्ञात करना है। नहीं ज्ञात कर पाओगे, एक मैं बता देता हूँ, एक बाकी करना। कौन सा क्वेश्चन है, छठवां, अच्छा पांचवा, चलो बड़ा जल्दी जल्दी आगे हो जा रहा है, चलो आ रहा है, फिर भी देख लो। पांचवा क्वेश्चन बोलो, अरे f(x) ये कौन क्वेश्चन है, अरे f(x) बराबर, चलो आगे, क्या हुआ, कम दिखता है क्या, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, बस हो तो आगे मैं पढ़ लेता हूँ, बैठ जाइए। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, 2x³
-13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो पहले कंडीशन में क्या करना है? F1 निकालना है। दूसरे में क्या करना है? नहीं, पहले में F2 निकालना है। हाँ चलो ठीक है, 2 3 कुछ भी हो। पहले में F2, दूसरे में -3, तीसरे में 0। चलो मैं 0 वाला बता देता हूँ, सही रहेगा, सब आसान हो जाएगा, है ना भाई। जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अरे पहले 2 वाला देख लेंगे, वहाँ 2 रखेंगे। और जहाँ जब दूसरा देखेंगे जहाँ -3 है वहाँ कहाँ रखेंगे? सॉरी, मतलब जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, और जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। ठीक, बारी बारी से सबको रख लेंगे, ठीक है? आ जाएगा ना, जान रहा हूँ मैं, आ जाएगा। देखो 5वां देख लो, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है बताने को। आई 0 हो जाएगा, है? यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और ये बचा क्या? तो आया क्या? 12 आया। क्या करना था हमको? मान निकालना था, तो मान निकल गया, ये आंसर हो गया भाई। जहाँ x था वहाँ 0 रख दिए, 0 का क्यूब 0, फिर 0 का गुणा 2 में करवाओगे क्या? 0, यहाँ 0, क्यों? क्योंकि 0 का वर्ग 0, यहाँ 0, क्यों? x के स्थान पे 0 है, 0 का गुणा 17 में करवाएंगे, क्या आएगा? 0। यहाँ भी 0 आएगा। हाँ, यहाँ है ये नहीं है x, इधर सब 0 बचा क्या? बच गया बेचारा 12 अकेले, तो वह आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से आप 2 रखना, -3 रखना, जौन मन करे वो रखना, ठीक है? समझ गए? अब 6वां क्वेश्चन नहीं देखेंगे, चलो अच्छा देख ही लेते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मन नहीं था लेकिन देख लेते हैं। कह रहा सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद के शून्यक हैं। तो क्या करेंगे? शून्यक है यही तो सिद्ध करना है, तो बहुपद लिखेंगे, x का मान रखेंगे। अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो शून्य है। चलो देखो, सत्यापित कीजिए -2 और 3। पहले इसको मिटा देना। सत्यापित करना है, देखो शून्य है कि नहीं है। क्या है बताओ क्वेश्चन? कहाँ गया? हाँ बोलो। हाँ सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x²। हाँ रुक जाओ 2 और 3, यही चेक करना है, यही चेक करना है कि 2 और 3, यहाँ -2 है, मतलब -2 और 3 बहुपद का शून्यक है कि नहीं? किसका? किस बहुपद का? अरे जो दिया गया है, जो इसमें दिया गया है वही, ठीक है? ऐसा नहीं चाहे जो बहुपद ले लो, जो दिया गया है। क्या दिया गया है? x² -x -6 ये रखेंगे। एक बार -2 रखेंगे जहां जहां x है, एक बार 3 रखेंगे। चलो 2 रखते हैं, मान लेते हैं इसको px बराबर, ठीक। तो यहाँ से x के स्थान पे -2 का वर्ग, और यहाँ -x के स्थान पे क्या? -2, और यहाँ -6। अब -2 का वर्ग क्या? +4 आएगा, है ना? क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस +2 -6, 4 2 6, 6 में से 6 आया 0। मतलब क्या ये शून्य है? इसी प्रकार से हम 3 वाला भी चेक कर लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। 3 त्रिका 3, 6 3 और 9 -9 0। मतलब ये भी क्या है? शून्य है। समझ गए कि नहीं? अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। इस बार देखो कह रहा है कि शून्यक है और के का मान ज्ञात करना है। देखो बुक उठा ही लेता हूँ हाथ में, क्योंकि तुम लोग पढ़ पाते नहीं हो। अच्छा रुको, पढ़ के बताना है ना इसको, सवाल कैसे पढ़ोगे, कैसे पता चलेगा क्या लगाना है। कह रहा है देखो, यदि x बराबर 3/2,
7वां क्वेश्चन है शायद। यदि x बराबर 3/2, बहुपद 2x स्क्वायर, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इसने ऐसा नहीं कहा है कि आप बताइए शून्यक है कि नहीं है, कह रहा है शून्यक है। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है x बराबर 3/2 बहुपद का शून्य है। ऐसा नहीं कहा है कि शून्य निकालिए बताइए है कि नहीं है, कह रहा है। तो शून्य कब रहता था? जब मान 0 आ जाता था ना बहुपद का। तो जब बहुपद का मान 0, मतलब यही लिख लेते हैं, जब बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, शून्य है। उसके बाद इसने क्या कहा है? k का मान ज्ञात कीजिए। रख देते हैं जहां जहां x है 2 गुणे 3/2 का वर्ग प्लस k, और x के स्थान पे क्या 3/2, ठीक, फिर माइनस 12 बराबर 0। ये देखो 2 गुणे 3 त्रिका 9/2 दुनाई 4 प्लस ये 3k/2 माइनस 12। इसको उधर ले चलते हैं, इसी को -12 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? +12। हमें किसका मान चाहिए? k का मान चाहिए ना। हमने बताया हमें जिसका मान चाहिए उसको बराबर के एक तरफ रहने दो, बाकी को ढकेल ले चलो दूसरी तरफ ले चलो, इसको यही रहने दो। ये देखो 2 1 के 2 दुनाई यानी 9/2, जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, यानी 3k/2 बराबर 12 माइनस 9/2 हुआ। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 3x/2 बराबर, ये देखो लासा लेंगे 1 हो जाएगा ना, 2 और 12 दुनाई 24, 24 माइनस 9, 24 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 15। चलो ये हो गया 3x/2 बराबर 15, 15/2। अब देखो क्या करेंगे, तिरछा गुणा करवा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, गुणा नहीं करवाते हैं, इससे काम चल जाएगा। ये देखो 2 इधर भाग में है ना, उधर जाएगा, उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, मतलब ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? जब ये उधर जाएगा तो गुणे में हो गया, और 2 2 से कट गया, कटा, बराबर 15। ठीक, इसके बाद क्या आया? 3 1 के 3 बचे 15, x बराबर 5। भाई ये 3 इधर गुणे में था, उधर गया भाग में हो गया। ये आ गया हमारा क्या आंसर, x बराबर 15। लग रहा है इसमें नहीं दिखा क्या है x बराबर 15, x बराबर 5। सॉरी यार, हाँ ये क्या हो गया? तो बताना चाहिए ना, x बोलते बोलते x ही पकड़ लिया हम लोग। चलो ठीक है, देखो यहाँ क्या कर लेना भाई, k कर लेना, ठीक है। k k k k k ठीक, k कर लेना, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दिया, कब से x बोल रहा हूँ ना, तभी वही x निकलने लगा, ठीक है। सभी सवाल में x था, अब इसमें अचानक k आ गया तो क्या होगा, वही निकलने लगा, ठीक है। लेकिन तरीका यही है लगाने का, ठीक है, ऐसे लगाना है आपको सवाल। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? तब क्या सर हिला रही हो? 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद के शून्यक हो, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। माना दिया गया बहुपद px है। यदि x बराबर 3, x बराबर 0 px के शून्यक हैं, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेगा, अर्थात p3 बराबर 0 और p0 बराबर 0। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, हमसे बड़ा थोड़ी ना। हम लोग लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है। यदि x बराबर 3, क्या x बराबर 3 और दिया है x बराबर 0, तब बहुपद दिया है 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस
डी के शून्यक हो। कह रहा है ये जो x बराबर 3 है और x बराबर 0 है, x बराबर 3 और x बराबर 0 इसके शून्यक है। इसके शून्यक होने का मतलब क्या है? जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाना चाहिए? 0 कैसे पता चलता था शून्यक है कि नहीं? 0 आता था। 0 आता था ना। 0 आता था। कह रहा है x बराबर 3 x बराबर 0 इसके शून्यक हैं, तो इसके शून्यक होने का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ x है वहाँ जब हम 3 या 0 रखेंगे तो इसका मान शून्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना बराबर 0, क्योंकि होगा। चलो देखते हैं। जहाँ x है वहाँ क्या रखते हैं? 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27 दूना 54 3 त्रिका 9 8 72। यहाँ क्या हो जाएगा? a और x है तो 3a प्लस b बराबर 0 हुआ। 54 माइनस 72 घटाओगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 18 आएगा। 18 ही आएगा ना। जोड़ना और घटाना आता है ना। देखो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। तो 3a प्लस b बराबर माइनस 18। ये हो गया। मान लेते हैं इसको समीकरण 1। समीकरण 1 कक्षा 8 में आपने समीकरण हल करना सीखा है। बहरहाल नहीं सीखे हो तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। देखो अब x बराबर 3 हो गया। इस बार क्या करेंगे? x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं। कहाँ है? यहाँ है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस b बराबर 0। तो b बराबर 0 आया। देखो b बराबर 0 आ गया। हमें 3a प्लस b बराबर माइनस 18 पता है। अगर यहाँ b के स्थान पे रख दें 0 तो a का मान निकल जाएगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। क्या है? 3a प्लस b बराबर माइनस 18। चलो 3a 0 हो गया बराबर माइनस 18। तो a बराबर माइनस 18 बटे 3। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये 3 1 के 3 3 छक आया क्या? देखो इसका मान क्या आया? 6। a का मान क्या आया? 6। b का मान क्या आया? 0। देख लो, चेक कर लो। आ गया? चलो ठीक है, आ गया। अच्छी बात, समझ गए। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक? नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होने लगती है। इसलिए ये 2., कौन सा अभ्यास था ये? 2.2 था ना। इसको आप लगाइएगा। जो मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ ये एकदम सरल है, ठीक है? लगाना नहीं आएगा बताना, फिर से बताऊँगा, ठीक है? जब तक आ ना जाए तब तक समझना, ठीक है? ये ना रहे कि हमको आया नहीं। समझ रहे हो ना? जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताया जाएगा। आंसर नहीं आ रहा है? कौन सा सवाल है? लाओ देखें।